6 फेसेस होते हैं। लूडो जो खेलते हैं ना वो वाला डाइस है। हाँ बस सर, 6 बिल्कुल फेसेस होते हैं सही। सर। ऐसे ही खेल खेल में डाइस चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। तो हमने देखा होगा कि जो लूडो हम जिससे खेलते हैं वो एक डाइस होती है। तो उसमें एक चीज होती है, जैसे कि मैं एग्जांपल ये, अब आपको ये नंबर दिख रहे होंगे, इसमें आपको कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं? 1 2 और 3। 1 2 और 3, मतलब टोटल 3 फेस दिखाई दे रहे हैं डाइस के। यस सर। तो डाइस में कभी भी हम कहीं से भी डाइस की अगर पिक खींचते हैं तो उसमें हमें 3 फिगर दिखाई देते हैं और 3 ही फिगर हमारे हिडन होते हैं। 3 फिगर हमें दिखते हैं, 3 फेसेस 1 2 और 3। इसके ठीक बैक साइड में हमारे 3 ही फिगर जो होते हैं वो हिडन फिगर होते हैं, उसे हम बोलते हैं डाइस। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, ओनली 1 डाइस। अब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको सिर्फ 1 डाइस दे रखी होगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं ऐसे। ये आपके पास एक डाइस है, सिंपल एक डाइस आपके पास क्वेश्चन में होगी और उसके बारे में आपको यहाँ पे आपको नंबर लिखे होंगे 3 1 2। ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अभी एक्चुअली मैं डाइस बना रहा था इसलिए मैं चुप था। 1 ओके सर। 3 और 5 और यहाँ पे 4 3 और 2, ये आपको 2 डाइस दिखाई दे रही हैं। इसमें एक चीज होती है स्टैंडर्ड डाइस और एक होती है हमारे पास जनरल डाइस। ये 2 तरीके की डाइस होती हैं। अब आपको एक डाइस तो बहुत अच्छे से पता है जो हम लूडो खेलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वो डाइस होती कौन सी है। वो होती है स्टैंडर्ड डाइस। कौन सी? जिससे हम क्या खेलते हैं? लूडो। ठीक है, बात क्लियर? अब इन दोनों को आप क्लासिफाई कैसे करोगे कि कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सी जनरल डाइस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फर्स्ट टॉपिक के लिए, जोन सा हमारा सिर्फ सिंगल डाइस गिवन होती है। अब आप इन तीनों को एक बार ध्यान से देखो, इन तीनों नंबर को एक बार बोलो, क्या है ये 3 नंबर? 1 3 और 5। 1 3 और 5, और यहाँ पे है 4 3 और 2। 4 3 और 2। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना होता। सबसे सिंपल तरीका जो है इन दोनों को क्लासिफाई करने का, वो क्या है? जो भी हमें 3 फेसेस गिवन है, मैंने आपको बताया कि 3 फेसेस गिवन होते हैं और 3 फेस हिडन होते हैं, यही मैंने आपको बताया था। तो इसमें से जो गिवन फेसेस हैं उनमें से किसी भी 2 का सम अगर 7 होता है, किसी भी 2 का सम अगर 7 होता है, तो वो कौन सी डाइस होगी? जनरल डाइस। आपको बात समझ आ गई? किसी भी 2 साइड का सम अगर 7 है तो वो जनरल डाइस होगी, और अगर सम 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगी। अब आप मुझे एक बार ये बताओगे कि ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? स्टैंडर्ड है सर। स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है, बहुत बढ़िया। और ये कौन सी है? जनरल। जनरल डाइस। जनरल डाइस। जनरल डाइस है। तो अगर हम बस इसी चीज को लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें तो हम ये बोल देंगे कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ डाइस इज 7, तो स्टैंडर्ड डाइस है। अगर इफ द सम ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट हम बोलते हैं साथ साथ वालों को, समीपवर्ती। हाँ, हिंदी में एक्चुअली मेरे को पता नहीं है, तो एडजेसेंट साइड होते हैं जो साथ साथ वाले हों। तो सम ऑफ एडजेसेंट साइड अगर 7 है तो वो कौन सी डाइस होगी? जनरल डाइस, अगर हम इसको लैंग्वेज में डिलीवर करना चाहें तो।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फर्स्ट केस पे, जो हमारे पेपर में आता है। थोड़ा इससे पहले वाला लगाइए स्लाइड। इससे पहले वाला अलग है, इससे पहले वाला मैं आपको बताता हूँ अभी। इससे पहले जो आप अभी पढ़ा रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ सर, इसमें जैसे ये हमारा जनरल डाइस है, तो ये वाला केवल एक ही साइड से उसके साथ साथ के बराबर होगी, दूसरी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप एक डाइस की, अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर मैं एक डाइस की कितनी भी फिगर बना लूं, अगर सेम डाइस की, ठीक है, सेम डाइस की अगर मैं तीन तरीके, आपके पास एक लूडो है, आप उसको तीन अलग अलग एंगल से फोटो खींचो, तो फोटो में आपको ऑपोजिट साइड का सम ही 7 मिलेगा। जो यहाँ पे है वो आपको किसी फोटो में ऐसा दिखेगा, किसी फोटो में ऐसा दिखेगा, किसी फोटो में ऐसा दिखेगा। ये तीनों एक ही डाइस की अलग अलग फोटो हो सकती हैं, अलग अलग नंबर दिख सकते हैं। आप उसको राइट से खींचोगे तो शायद ये दिखे, लेफ्ट से खींचोगे तो ये दिखे, बैक साइड से खींचोगे तो शायद ये दिखे। एक डाइस की अलग अलग फोटोज हो सकती हैं, लेकिन हमें उसको पता कैसे करना है कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल है। इन तीनों में से किसी भी दो का सम 7 है। 6, 4 नहीं और है नहीं 5 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है। इन तीनों में से किसी का सम 7 है, नहीं है, नहीं है, तो ये भी स्टैंडर्ड है। और ऐसे ही ये वाला क्या है, जनरल है सर। बिल्कुल, जनरल डाइस है। बस ये जनरल तो डाइस है। जब जैसे एक ही डाइस का तीनों है, तो ये अलग अलग कैसे हो गया? नहीं, ये वाला अभी मैंने रैंडमली बनाया है, इसीलिए यहाँ पे 4 और 3 लिख दिया, वरना मैंने यहाँ 1 लिखना था। अब ये तीनों सेम हो गया अच्छा अच्छा। अभी, क्योंकि मैं रैंडमली आपको समझाने के लिए बना दिया हाँ, एकदम तो से। अब होगा ही नहीं ना सर। हाँ, अब ये तीनों स्टैंडर्ड है, एक ही डाइस की 3 अलग पिक हो गई। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूं, अब मुझे इसमें से फटाफट ये वाली बताओ कौन सी है। जनरल डाइस, जनरल है सर। जनरल डाइस, वेरी गुड। ये वाला बताओ, जनरल है। जनरल डाइस, सीधा वाला स्टैंडर्ड जनरल है। डाइस, ये वाली स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज तो डाउट खत्म हो गया, जनरल क्या और स्टैंडर्ड क्या। यस सर, सामान्य पासा और मानक पासा। वाह, बहुत बढ़िया। जो कि जोड़ 7 होगा वो सामान्य पासा होगा, जिसका योग 7 नहीं होगा वो मानक पासा। इसको हम मान चुके हैं। हाँ, योग 7, लेकिन कौन से वाले का, जो 3 गिवन है उनमें से किसी 2 का, जो 3 दिख रहे हैं उनमें से किसी 2 का। तीनों का नहीं, मैं कह रहा हूं जो 3 दिख रहे हैं उनमें से किसी भी 2 का, या तो इन 2 का, या तो इन 2 का, या तो इन 2 का। किसी भी 2 का अगर सम 7 हो गया तो वो जनरल है, अगर सम 7 नहीं हुआ तो वो स्टैंडर्ड है। ये बात क्लियर हो गई। हाँ जी सर। सर इसका रीजन क्या है? 7 मतलब ये 7 को क्यों पकड़ा है सर? 7 को इसलिए पकड़ा है क्योंकि जो स्टैंडर्ड डाइस होती है, अब आपको एक चीज मैं बोलूं, अगर डाइस आप घर में खुद एक एग्जांपल करना, 3 कोनों पे वो रखना, मतलब डाइस की 3 साइड पे अपनी फिंगर रखना और उसको ऑपोजिट करना। कभी भी आपको ऑपोजिट, ये चीज मैंने आपको आगे बतानी थी पर आपने पूछ लिया, तो मैं अभी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा, कि कभी भी 2 ऑपोजिट साइड कभी भी एक साथ नहीं दिखती। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइज जो होती है ना, उसका सम 7 ही होता है, अपोजिट साइड के साथ ना। ऑपोजिट का, और ऑपोजिट का सम 7 है तो वो एक साथ नहीं दिखेगी। यानी कि अगर 2 है तो 2 के पीछे से हमको 5 मिलेगा। 5 मिलेगा। सर एक के सर पीछे समझा नहीं, फिर से बोलिए ना। सर क्या बोला अपोजिट का? ऑपोजिट जो स्टैंडर्ड होती है, जो स्टैंडर्ड डाइस होती है, उसका ऑपोजिट, ये चीज मैं अभी आपको फर्स्ट टॉपिक में ही बता रहा हूँ। आप 1 मिनट का वेट करो, ये जो हमारा ये केस है ये उसी के ऊपर बेस्ड है, मैं आपको इसी में समझाऊंगा। ये जो मैंने डाइस बनाई है ना, इसी में। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा ओनली 1 पोजीशन। आकाश, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेस करा है।
आकाश, चलो आगे चलते हैं, कोई नहीं। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, सिंपल आपके सामने एक डाइस बनी हुई आ जाएगी, जैसे कि आपको गिवन दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको एक डाइस दिखाई दे रही है जिसमें 3 नंबर लिखे हैं। आपको ये हेलो। डाइस, हेलो, हाँ सर, वो मेरा क्वेश्चन था। आपने एक ही डाइस के 3 सिनेरियो बताया ना पीछे में, हाँ जी, उनमें से 2 स्टैंडर्ड थे और एक दूसरा था, जनरल जनरल। था। तो मैं ओवरऑल ओवरऑल वो डाइस क्या होगा, जनरल होगा नहीं कि नहीं स्टैंडर्ड नहीं, होगा? मैंने उसी समय ये बात क्लियर कर दी थी कि मैंने रैंडमली एक 3 डाइस बना दिए थे और फटाफट नंबर लिख दिए थे, मुझे यहाँ पे 1 लिखना था। नहीं, तो अलग वाले में, इसके आगे जो आप समझा रहे थे। हाँ, इसमें देखो, इसमें एक स्टैंडर्ड है, या आपने गलत बनाया था, उस एक नहीं की नहीं जगह नहीं 5 आना चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन थे जो मैं आपसे पूछ रहा था कि ओके, कौन अलग सा अलग है जन, तीनों। हाँ तीनों अलग अलग है, ये क्वेश्चन ठीक थे है जो सर। मैं आपसे पूछ रहा था, कौन सा ओके सर। जनरल और कौन सा स्टैंडर्ड। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि सिर्फ एक पोजीशन हमें गिवन होगी। क्वेश्चन ऐसे होगा, एक आपको डाइस की फिगर दे रखी होगी और उसमें हमसे वो कुछ भी पूछ लेगा कि फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 3, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 2। तो हमें उसको करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप, तो पहले हम ये चेक करेंगे स्टैंडर्ड है कि जनरल है सर। बिल्कुल, हम सबसे उसके पहले बाद सर देखेंगे। अगर हमारा स्टैंडर्ड हुआ तो अपोजिट के सम कर देंगे, 7 हो जाएगा। थोड़ा सा, बिल्कुल सही है, नहीं ये वाली बात बिल्कुल सही थी, मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा काम क्या है, डाइस को देखते ही कि ये स्टैंडर्ड है या ये जनरल है, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो अब आप मुझे स्टैंडर्ड है फटाफट से सर। बता दो। स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड Standard है डाइस है, सर। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको स्टैंडर्ड डाइस का रूल बता भी चुका हूं और एक बार दोबारा बता भी देता हूं, अगर किसी को डाउट हो। स्टैंडर्ड में सम ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू 7। इस बात में अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो मेरे से फटाफट पूछ लो, पूछो, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो अगर तुम बोल रहे हो कि ये स्टैंडर्ड है तो मैं कह सकता हूं 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा? 6 आएगा। बिल्कुल। 3 के ऑपोजिट में क्या आएगा? 4, 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा? 5। बिल्कुल। अब आपको क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ ले, ऑपोजिट टू 1 बताओ, ऑपोजिट टू 2 बताओ, 3, 4, 5, 6, 6 में से कोई भी नंबर लिख दे कि फाइंड ऑपोजिट ऑफ 1, ऑपोजिट ऑफ 2, ऐसे ही कुछ भी पूछ ले तो आप बता सकते हो। अगर 1 Yes, का sir. अगर 1 का ऑपोजिट 6 है तो 6 का ऑपोजिट 1 है, अगर 3 का ऑपोजिट 4 है तो 4 का ऑपोजिट 3 है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। चलो, अब मैंने ये भी क्वेश्चन रखे थे, आप फटाफट से बता दो। अब आपको आ ही गया है, ये वाला डाइस कौन सा है? जनरल। जनरल डाइस है। जनरल। ये वाला? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है सर। ये वाला? जनरल है सर। जनरल। जनरल है। वो ये स्टैंडर्ड वाला? है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है। ये वाला? वो स्टैंडर्ड है सर। हाँ, कौन बोला जनरल है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डाइस है। है। स्टैंडर्ड। हाँ, जल्दबाजी में गलत नहीं। ये कौन सा है? जनरल है। जनरल डाइस। जनरल है। ये वाला? जनरल है सर। जनरल। जनरल। ये भी जनरल। ठीक है, इसका मतलब आप ये तो बहुत अच्छे से सीख चुके हो। इतने स्पीड में बता रहे हैं सर, इधर उधर हो ही जाता है। अब बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको अच्छे से आ गया ना, इसीलिए तो फटाफट बता पा रहे हो। सर ठीक है, अब मैं 3, पहले आपको 1 और 5, एक क्वेश्चन और, मुझे फटाफट से एक चीज बता दो, ऑपोजिट टू 6 क्या आएगा? फटाफट, आपके पास कॉपी और पेन होगा, ये मैं सोच के चल रहा हूँ, इसीलिए आप जल्दी से बता दो। वन सर सर 1 1 1 सर आएगा। सबको यही लगता है 1 हेलो। आएगा? हाँ बोलो। यस सर। हेलो सर, एक डैश में तो 6 पेसेस होता है, उसका 6 से ज्यादा नंबर कैसे आएगा सर? 6 से ज्यादा नहीं, ये 0 नहीं है, ये 1 है। हाँ जी सर। ठीक है, ये 1 है। ठीक ये है। एक्चुअली मैं इसको छोड़ दिया सर, हम लोग समझ गए 1 है।
हाँ ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये लो 3, 1 और 5, ठीक है। नहीं सर, लूडो में 0 कैसे आने लगा ये पूछे। हाँ लूडो में 0 नहीं आएगा, 0 आएगा तो हमारे जीरो नहीं सर, वो चलेगा ही 10 नहीं। कैसा आएगा है, ये वो बात पूछ रहा था सर। नहीं 3 कोई 6 दिक्कत आता है नहीं, तो 0 हाँ। हो जाता है ना। ठीक है। अब यहाँ पे 3 6 नहीं लेके आ सकते हम एक ही साथ, तो इसलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा अगर मैं कहूं तो फटाफट ये भी बता दो, 6 2 और 3। अब बताओ ऑपोजिट टू 4। 3 आएगा सर। पक्का? पक्का सर, गारंटी के बस, साथ। चलो 10% खत्म, ठीक है। लूडो परसेंटेज के रीजनिंग है सर, अरे रीजनिंग कहाँ 10% खत्म हो गई इतनी जल्दी। डाइस से खत्म हुआ। डाइस का, सिर्फ डाइस टॉपिक का 10% खत्म। अब इसका दूसरा टॉपिक लेके आ गया मैं, मतलब इसी का सेकंड पार्ट, 4 3 और 2। अब मुझे बताओ जनरल है सर, जनरल। नहीं सही है। जनरल। ऑपोजिट टू 3 बता सकते हो क्या? नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। बस फिर यही तो बात है। अब 4 हम 3 और 2 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। बस अब यही हम बताएंगे। तो देखो 2, सर हाँ बोलो। मतलब वो स्टैंडर्ड में ही ऑपोजिट वो 7 माइनस वो कटे क्या, यानी नंबर कटे क्या सर स्टैंडर्ड में ऑपोजिट करते हैं, जनरल ढूंढने में के नहीं, लिए? स्टैंडर्ड में। हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए। मतलब स्टैंडर्ड में ही वो 7 माइनस 4 कटे है क्या, मतलब वो ऑपोजिट साइड को निकालने के लिए? बिल्कुल, मैंने ये देखो ना आपको लिखवाया है यहाँ पे, ये देखो रूल क्या बोलता है, सम ऑफ ऑपोजिट साइड इज 7। ये किसके लिए है? स्टैंडर्ड के लिए। तो इसीलिए जब, तभी तो मैंने बोला सबसे पहले आपको क्या देखना है, डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है। अगर स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट का सम 7 होगा, तो 1 के ऑपोजिट 6 आएगा, तभी 6 और 1 7 होगा। तो डायरेक्ट 7 में से 1 को माइनस कर दिया 6, 7 में से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4, 7 में से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5, ठीक है। ये सिर्फ जनरल के लिए, तभी तो जी मैंने सर। बोला सबसे पहले आपको ये देखना है कि जनरल है स्टैंडर्ड, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा आ जाए, हमें पता लग गया कि ये जनरल है, तो जनरल में सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, हम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है आ रही सर। ठीक है, वो नेटवर्क इश्यू हुआ था इसलिए मैंने कंफर्म किया। अगर आपको यहाँ पे मैं लिख दूं जनरल में आंसर नहीं दे सकते आप, तो क्या ये बात सही है या गलत है? को केस देना पड़ेगा, 2-3 फिगर और बता, 2 फिगर कम से कम बताना होगा, तब तो हम बता सकते हैं। हम एक फिगर से ही बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन ही एक फिगर का है तो वो 2 फिगर नहीं देगा। हम इसमें क्या बताते हैं, पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि 4 तो 3 और 2 बिल्कुल हो सकता सर है। 5 हो सकता है आंसर। 5 बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हो सकता है और क्या नहीं, क्योंकि देखो अभी हम कभी भी कहीं भी पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे तो चलो अभी आपके बैच में 12 और 13 स्टूडेंट हैं, और बैच में 30 35 50 स्टूडेंट भी होते हैं। तो उसमें क्या है, एक बच्चे का लेवल होता है थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा, एक का मीडियम और एक का थोड़ा सा लो। तो टीचर को क्या है, सबको बराबर लेके चलना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आता है थोड़ा बहुत, हम उसमें थोड़ी और नई चीज डाल के ऐड करके बताएंगे। लेकिन जो लो वाला है, मैं चाहता हूं जब क्लास खत्म हो, ये डाइस चैप्टर खत्म हो, मैं जब आपको पीडीएफ दूं तो उस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन हर बच्चा सॉल्व कर पाए, एक एवरेज भी और एक लोअर भी और एक टॉपर भी, ठीक है। तो ये देखो हमें इस वाले जनरल डाइस में क्या करना है, जो नंबर गिवन है, मतलब जो नंबर हमें दिख रहे हैं, इसका ऑपोजिट हमें नहीं पता क्या हो सकता है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि ऑपोजिट साइड नेवर सीन टुगेदर। मैं हिंदी में भी बोल देता हूं कि जो दो ऑपोजिट साइड होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखती। ये चीज मैंने आपको बताई थी। यस सर।
इसका मतलब 3 का ऑपोजिट 4 और 2 तो हो ही नहीं सकता। 4 का ऑपोजिट 2, 5 6 हाँ, तो मतलब इनमें से किसी का भी ऑपोजिट क्या होगा, 1 5 5 या 6। 6। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। यस सर। यस सर। अब हमें आंसर क्या देना होता है, सेम चीज का जो आंसर है हमें कैसे देना होता है, पॉसिबिलिटी में। आंसर हर सेकंड चेंज होता है। आंसर हर सेकंड चेंज कैसे होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बस हमारा जनरल डाइस जब भी होगा तो हमें ऑप्शन बताएगा कि आंसर क्या है, हमें डाइस नहीं बताएगा, हमें ऑप्शन बताएगा कि आंसर क्या हो सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऑप्शन देता हूं 1 5, ये स्लैश है ठीक है बीच में, 1 5 1 5 और 6। तो अब आप इसमें से क्या आंसर दोगे? ये दिस क्यों है, ये ऑप्शन क्यों ऐसे है? अब मैं बताता हूं क्या मतलब। ए ऑप्शन सर ए तीनों का ऑप्शन, ऑपोजिट। नहीं, मैंने क्वेश्चन है ऑपोजिट टू 3, 3 के ऑपोजिट क्या आएगा, तो हमें ऑप्शन दिए हैं ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा या ये आएगा। तो आप थोड़ा सा सोचो कि क्या आएगा। ये क्या आएगा आएगा? 6। 6 आएगा, ठीक है। और कोई बच्चा? 1 आएगा सर। 1 आएगा। और कोई बच्चा? एक बोल दो 5 आएगा, एक बोल दो 5 आएगा और एक बोल दो 1 और 5 आएगा। किसी का तो आंसर सही होगा। सर जब तक मिले ना क्या जबरदस्ती बोल देंगे। बहुत बढ़िया, 5 आएगा सर, हम बोल देते हैं 5 आएगा। यही अच्छी बात है कि अगर नहीं आता तो हम सीखने आए हैं, सीख के जाएंगे। जनरल में क्या जी होता सर। है, हम अपने आंसर को कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? ये मैं एक्स भी ऐसा बनाता हूँ और क्रॉस भी ऐसा बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्स भी ऐसे बनाता हूँ और क्रॉस भी ऐसे बनाता हूँ। जनरल डाइस में हम अपने आंसर को कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। तो अब आपको देखो 3 का ऑपोजिट क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ये बात सबको पता है, ये बात तो आप सबने एडमिट करी, ठीक है। तो मैं नहीं बोल सकता कि इसका आंसर 1 ही है, मैं नहीं बोल सकता 5 ही है, मैं नहीं बोल सकता 6 ही है, लेकिन इन चारों में से मैं ये भी नहीं बोल सकता 1 और 5 है। लेकिन अब जब मेरे पास 4 ही ऑप्शन गिवन है ना, तो सबसे ज्यादा चांसेस वाला आंसर कौन सा है, ए। बात समझ आई? अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, ऑप्शंस को 4 1 4 5 6 4 और 6। अब आप मुझे इसमें से एक आंसर चूज करके बताओ कौन सा हो सकता है। 6। सिर्फ 6। सी नंबर सर। ओके, नंबर ऑप्शन कौन सा? नहीं सर, बी होगा सर, बी सर कहेगा 3 का अपोजिट ना। सर हाँ सर क्वेश्चन सेम है, ऑपोजिट टू 3। होगा सर फाइनली डी होगा सर, डी होगा। डी होगा। तो कभी भी ऐसा हो तो हमारे पास, हमको पता है एक चीज, हमने पता है ना 3 का ऑपोजिट 4 और 2 नहीं हो सकता। तो जहां जहां 4 है उसको तो पहले ही काट दो, बचा क्या, 6 सर। तो यहाँ पे हमें आंसर फिक्स करना पड़ा कि इसका आंसर 6 है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन इस वाले में हमने 6 को टिक नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास उससे एक अच्छा ऑप्शन था। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन सेम है, डाइस सेम है, सर लेकिन हमारा, पीछे बोलिए ना सर। देखो दोबारा सर मैं बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज डाइस, के सब पूरा में ऑप्शन हाँ, से देखें। हाँ, डाइस सेम है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने 6 को आंसर नहीं बोला, यहाँ पे हमने 6 को आंसर बोला। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शंस के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था 1 और 5, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए हमें 6 को चूज करना पड़ा। अब एक और थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। सर ये एक बार दोबारा बताना, ये फर्स्ट वाला पोर्शन आपने मैं 3 बताया पहले उसमें। सर दोबारा बता दीजिए सर। बिल्कुल मैं इसीलिए हूं यहाँ पे। देखो फर्स्ट ऑप्शन आप बोल रहे हो ये वाला, हाँ यही वाला। देखो अब मैंने बोला 3 का ऑपोजिट 1 हो सकता है,
5 हो सकता है और 6 हो सकता है। एक मिनट में कलर चेंज कर लूं क्योंकि काफी सारा रेड हो जाएगा तो शायद आपको दिक्कत हो। देखो कहाँ गया, ये रहा। 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो अब मैंने बोला कभी भी हम अपना आंसर फिक्स नहीं कर सकते, तो हम नहीं बोल सकते इसका आंसर 1 ही है, हम नहीं बोल सकते 5 ही है, हम नहीं बोल सकते 6 ही है। तो इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? 1 और 5 में से कोई एक, है ना। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल गए, तो इन दोनों से ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? इसकी, 1 और 5 की। ठीक है, अब मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। अब हमारे सर जैसे ये ऑप्शन ए में आपने क्या लिखा हुआ है, 1/5 लिखा हुआ है या 1 और 5 दोनों लिखे हुए हैं? 1 और 5 दोनों, 1/5, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना स्लैश कि हाँ, 1 हाँ। हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ हाँ। लिखा 1 या 5 स्लैश। तो 3 के अपोजिट तो 1, 5, 6 में से कोई सा भी हो सकता है ना सर, 4 ऑप्शन में? बिल्कुल, लेकिन मैंने ये देखो यहाँ पे क्या वर्डिंग लिखवाई है, जनरल के हाँ। ऑपोजिट हम कभी भी अपना आंसर फिक्स नहीं कर सकते कि ये 1 ही होगा, ये 5 ही हाँ, होगा हाँ। या ये 6 ही होगा। अगर हमें हाँ, उससे हाँ। अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो हम उसके लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हमें ठीक उससे है। अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो हम उसके लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/5 अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो गई। बिल्कुल, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अब जब क्वेश्चन हुआ थोड़ा सा चेंज, ऑप्शन आ गई ये, तो 4 1/1 या 4 4 5 6, तो यहाँ तो बिल्कुल ही कट गया क्योंकि 4 तो इसका ऑपोजिट हो ही नहीं सकता, तो 4 4 4 काट दिया। तो इसका आंसर हमने क्या किया? 6 यहाँ पे नहीं किया क्योंकि इससे अच्छा ऑप्शन था, 6 यहाँ पे टिक किया क्योंकि यही बेस्ट ऑप्शन था। ठीक है, कैसे हो गया नहीं, यहाँ पे सी भी तो सकता है। अच्छा, अगला क्या है? 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट 4 तो हो ही नहीं सकता। 4 हाँ, हो ही नहीं ठीक है। सकता, 4 हो ही नहीं सकता, 4 हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये हाँ, 3 ठीक ऑप्शन है। कट गए डी। अब ठीक है। अब ये आ गए आपके पास 4 ऑप्शन। अब थोड़ा सा बताओ, ये सी एंड डी की फुल कैन फॉर्म नॉट है बी डिफाइंड, हेलो सर। कैन नॉट डिटरमाइन। सर यही बोलो होगा बोलो। सर। सर आपका क्वेश्चन क्या था? ऑपोजिट टू 3, ठीक है सर। बिल्कुल, सर ऑप्शन 2 या के अपोजिट। 3 के ऑपोजिट था, बिल्कुल। ठीक है सर। सर आपका ऐसे ऑप्शन ऐसा आएगा क्या सर? 1 किलोमीटर रहेगा, 1 किलोमीटर रहेगा, मैंने ऑप्शन सही लगाने के नहीं लिए ऐसा नहीं सर नहीं ये नहीं, इसमें नहीं, सुनो, मुझे एक चीज और बताओ। समझाने के लिए वो ऑप्शन रखा है, मतलब वो पहले वाला सर। 2 के अपोजिट सर, 2 के अपोजिट कैन नॉट डिफाइन क्यों आया इसमें? 2 के ऑपोजिट कहाँ पे? थर्ड वाले में। थर्ड वाले में 3 के ऑपोजिट बोल रहा हूँ मैं, 3 के ऑपोजिट ही चल रहा है अभी, क्वेश्चन 3 के ऑपोजिट ही चल रहा अच्छा, है। अच्छा, 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 और ठीक। ये 2 के ऑपोजिट भी हो सकता है, आप ये मत सोचो 2 के ऑपोजिट नहीं है। लो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ यहीं पे। नहीं, 3 के अपोजिट 1 5, अच्छा 3 के अपोजिट 4 के अपोजिट। अच्छा, कैन नॉट डिफाइंड सर, यही होगा। जनरल डाइस में 7 होता है ना? हाँ सर। जनरल डाइस में हमें ये तो पता लग गया। हाँ, कि जो जोड़ होता है वो 7 होता है अपोजिट साइड का। जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। 4 जी सर। 5, एक छोटी सी बात है, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमें जनरल डाइस है, ये सबसे पहले हमने ये पता लगाया फर्स्ट स्टेप, ठीक है, कि ये जनरल डाइस है, जनरल डाइस है। अब जनरल सम 7 होता है, सारा काम खत्म हो गया, अब कोई लेना देना नहीं है सर हाँ, ये मेरे बस एक बार ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सम 7 हमारा एडजेसेंट साइड का होता है अपोजिट साइड का होता है? एडजेसेंट का मतलब ये जो 3 साइड दिख रही हैं इसमें से 2, एक सेकंड में इसको एडमिट कर लेता हूँ। तो जो 3 साइड हमें दिख रही हैं उसमें से किसी भी 2 का सम अगर 7 आ गया तो वो जनरल है। ठीक है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका काम खत्म हो गया कि ये जनरल है, इसका काम खत्म हो गया। अब हमें ये पता है, दूसरी चीज मैंने क्या बोली, हम अपने, एक सेकंड में पेन पे क्लिक कर दूं, हम अपने आंसर को फिक्स नहीं कर सकते इन केस ऑफ जनरल डाइस। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि 3 का ऑपोजिट 2 ही होगा या 3 का ऑपोजिट 4 ही होगा।
ठीक है, 3 3 4 5 इनका ऑपोजिट 1 6 और 2 में से कोई भी हो सकता है। एक बार अपना माइक ऑफ कर दो सारे। ठीक है, तो 3 का ऑपोजिट जो है 1 6 2 में से कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि वो क्या है। थ्री का ऑपोजिट 1 6 या 2 में से कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही मैं 4 के लिए भी लिख सकता हूँ, 1 6 और 2 में से कोई भी हो सकता है। ऐसे ही मैं 5 के लिए भी लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन मैंने पूछा था 3, तो इसीलिए अभी मैंने 3 का आपके सामने लिख दिया, ऑपोजिट टू 3। अब ध्यान से सुनना, मेरी सिर्फ 2 ही बातों को आपने ध्यान में रखना है और इसको याद रख के आप सारे क्वेश्चन कर लोगे कि हम आंसर को कभी भी फिक्स नहीं कर सकते और ऑपोजिट साइड नेवर सीन टुगेदर। सर Opposite- आंसर फिक्स नहीं मतलब? आंसर फिक्स नहीं मतलब मैं ये नहीं बोल सकता 3 का ऑपोजिट 6 ही है या 1 ही है, एग्जैक्ट आंसर नहीं बोल सकता। ठीक है, 3 का जी सर। ऑपोजिट 1 ही है या 2 ही है या 6 ही है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता जनरल के केस में। हमें क्या देनी होगी? पॉसिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, हमें जी क्या सर। देनी होगी? पॉसिबिलिटी। अब देखो, वो हमें डिसाइड करेगा ऑप्शन। अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं 1/6, अब याद रखना ये स्लैश है, 1 या 6, 6 2 1। अब आप मुझे बताओ इसमें से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है सही ऑप्शन है? ए वाला सर, ए। यहाँ पे अब किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है, जितने भी बच्चे क्लास में, मुझे एक बार बता दो तभी मैं अगले ऑप्शन लिखूंगा, वरना सब मिक्सअप हो जा रहा है। नो डाउट सर, ठीक है सर। ओके, 2 अब क्यों अगर नहीं हो सर? क्या मतलब? 2 भी हो सकता था। देखो 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला, आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते कि 6 ही है। ये ऑप्शन का मतलब क्या है कि 3 का ऑपोजिट 6 है। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि 6 है, क्या पता 1 हो, क्या पता 2 हो, बताओ। सर ये सर ऑप्शन वही है फिर ना से सर, सही होगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी बनती है, तो वही है ना सर। बिल्कुल, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी बनती है। तो हाँ जी यहाँ सर, पे हम अपने हाँ। आंसर को फिक्स नहीं कर पा रहे। 6 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, 1 या 6 इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो हमने इसको टिक किया। जी अब सर। अगला ऑप्शन आया 4 6 6 2 1 2। इसी में मैं अगर एक जोड़ दूं C एंड D, इसका मतलब है कैन नॉट डिटरमाइन। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर डी होगा। 6 and 2, 6 तीन and मैडम दे सकते 6 and 6 2, 1 and 2। 6 and 2 कौन बोल रहा है? नाम बताना एक बार अपना। डी होगा सर, डी होगा, डी होगा सर। डी होगा सर इसका। बिल्कुल बी सही है। होगा सर, अब बी भी सी देख, हो सकता है, मतलब सी भी हो सकता है, इसलिए सर बी बिल्कुल होगा सर। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते तो इसका मतलब हम नहीं निकाल सकते, तो कैन नॉट डिटरमाइन। 4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 तो 3 के साथ आ गया, तो क्रॉस। बात क्लियर हो गई? सर दोनों गोले कर दिए, फिर मतलब डबल ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर सकते सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं, भी नहीं आप कर सकते, वो आपका क्वेश्चन ही सर- एरर हो जाएगा। सर एक बार ये दो सेकंड वाला पार्ट है अपोजिट टू 3, इसमें 4 6 6 2 1 2 और कैन नॉट डिफाइन, ये हाँ है इसमें 4 ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा अपोजिट टू 3 है। ऑपोजिट टू 3 क्या क्या हो सकता है, मैंने हाँ। यहाँ पे लिख भी दिया, 1 6 और 2। हाँ, तो आपने इसमें तीनों में से कोई 1 6 और 2 को, तो आपने 4 और 6 क्यों लिया? मैं यही पूछ, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऑप्शंस है ना बेटा, मतलब अच्छा। जो आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये 3 ऑप्शन आएंगे, ये 4 ऑप्शन, तो इसमें से हाँ। आप इसको तो क्रॉस कर दोगे क्योंकि 4 तो हो ही नहीं सकता। 6 और 2 आप कहोगे ये हो सकता है, लेकिन 1 भी हो सकता है। फिर आप ये देखोगे 1 2 हो सकता है पर 6 भी हो सकता है, तो आप बोलोगे भाई साहब कोई भी एक्यूरेट आंसर नहीं है, तो इसका मतलब मैं नहीं निकाल सकता, तो कैन नॉट डिटरमाइन इज द राइट आंसर। बात समझ आ हाँ, रही? 4। हाँ, 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 तो एडजेसेंट है इसका। बिल्कुल, अब आप समझ गए हो यहाँ तक सारे।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और छेड़ता हूं। इसलिए हमने इसमें कैन नॉट डिफाइन कर दिया, क्योंकि 6 और 1 2 में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी हाँ, नहीं है इसकी। बिल्कुल इस ठीक। समय आप बिल्कुल सही उसमें हो। अब मुझे इसका आंसर बताओ। none of this ही होगा। अब इसमें से अब इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मुझे बता दो। क्योंकि हम सर नहीं बोल सकते 3 का ऑपोजिट 1 है, क्योंकि 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ऐसे ही इसके साथ, ऐसे ही इसके साथ। तो इन तीनों में से कोई भी एग्जैक्ट नहीं है। ये मत सोचना कि नन ऑफ दिस का मतलब 1, 6 और 2 में से कोई भी नहीं। इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई भी नहीं, क्योंकि सिर्फ A1 नहीं हो सकता, सिर्फ 6 नहीं हो सकता, सिर्फ 2 नहीं हो सकता। तो इसीलिए नन ऑफ दिस। बात क्लियर हो गई? थर्ड वाले में Yes, sir. 3 के अपोजिट, थर्ड वाले में 3 के अपोजिट ही पूछा है, हाँ बिल्कुल। तो 1 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं, 2 तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता सर। तीनों में से ऑप्शन हो सकते हैं, 1 या 6 या 2। बात समझने की हाँ। कोशिश करो। लेकिन नन ऑफ हाँ। दिस का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ये वाली चीज नहीं। अच्छा। नन ऑफ दिस का मतलब होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं। तो ऑप्शन ए क्या अच्छा। बोल रहा है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ओनली 1 इज द आंसर। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ओनली 6 इज ऑपोजिट। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? हाँ। ओनली 2 इज ऑपोजिट। तो ना ही ये हाँ। सही है, ना ही ये सही है, ना ही ये सही है। तो इसीलिए नन ऑफ हाँ। दिस। ठीक है? हाँ। अगर नन ऑफ दिस नहीं होता, अगर बिल्कुल ये चीज एग्जैक्ट आपको अगली क्लास में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके भी ये कौन सा केस है मैं आपको वो भी बता देता हूं, जब ऐसा हो सकता है। ऐसा केस तब है जब मैं आपको फिगर आज बना देता हूं, क्योंकि ये चीज अगले टॉपिक की है। मैं इसीलिए इसको मैं मिक्सअप बस- नहीं करना चाहता। मैं One- बस आपको एक बार रोकना चाहूंगा। इसमें नन ऑफ दिस इसलिए आया है क्योंकि इसमें तीनों की पॉसिबिलिटी है आने की, और जो बिल्कुल ये बाकी 3 ऑप्शन है ये एक एक आंसर दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बोला है अब आपने। ठीक है। अब आप ये देखो, जब आप बोल रहे हो ना कि नन ऑफ दीज भी ना हो, तो क्या आंसर होगा? मतलब नन ऑफ दीज के बदले मान लो 4 दिया है, तो 4 को तो आप काट ही दोगे। तो ये देखो, ये दोनों डाइस को देखो एक बार। ये दोनों डाइस एक ही डाइस हैं और दो अलग अलग फिगर दे रखे हैं। तो ये जनरल है या स्टैंडर्ड है? जनरल है सर। जनरल है सर। तो ये एक केस होता है व्हेन 2 फेसेस आर गिवन और उसके अंदर सब टॉपिक है नो कॉमन, मतलब 2 डाइस में कोई भी कॉमन ना हो, कोई भी कॉमन ना हो। लेकिन इसमें सर कॉमन तो है, एक कॉमन है। इसको ऐसा करो, क्या चीज रह गई थी? 2 सॉरी, से 2 टू। अब हो गया। हाँ सर। तो इस केस में आता है कि 3 का ऑपोजिट क्या होगा, और हमें पता है जनरल है, हम बता नहीं सकते एग्जैक्ट। तो क्या होता है? 3 के ऑपोजिट 2, 6 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन दे देगा 2, 6, 5 या फिर 4। अब आपने बोल दिया तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, वरना ये चीज मुझे बतानी नहीं थी बिल्कुल भी। तो देखो, हमें पता है 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर। तो इसमें हमारे पास ये इकलौता ऐसा केस है, हम अपने आप से एज्यूम करते हैं अपर फेस इज इक्वल टू अपर फेस, लेफ्ट फेस इज इक्वल टू लेफ्ट फेस, राइट फेस इक्वल टू राइट फेस। ठीक है? ये बात क्लियर हो गई? ये आपने कौन सा केस लिया है? दो डाइस है इसमें। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप इस चीज को अभी मत मिक्स करो, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ये भी केस है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? यहां तक आपको ठीक क्लियर सर, हो आप आगे गया? बताइए। आंसर सही हो जाएगा क्या? इसको छोड़ दो। हाँ, इसका आंसर 3 हो जाएगा। 3 के ऑपोजिट 5, इसका आंसर 3 हो जाएगा उस हिसाब से। पर अभी आप इस वाले को छोड़ दो, सिर्फ यहां तक बताओ। अगर कोई दिक्कत है तो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू। आ गया सर, आप आगे बताइए। पक्का सबको आ गया यहां तक का? पक्का सर। अच्छा,
डाइस डाइस डाइस। चलो, मैंने आपको बोला था कि 2 फेस, ठीक है। When 2 position are given, देखो मेरी डाइस से ना घबराना मत, क्योंकि मेरी डाइस जब गिरेगी ना तो वो कभी सीधी नहीं गिरेगी। सर आपसे ठीक है। ज्यादा खतरनाक हमारी है। अरे वाह। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और बढ़िया करने के लिए ना, एक ही चीज में मेरे दोनों काम हो जाएंगे। मैं आपको इधर बना देता हूँ डाइस, फिर आपको थोड़ा कुछ समझाना भी है, वो साइड में समझा भी दूंगा। ठीक है, अब आप देखो 3 4 5 6 1 और 4, ठीक है। ये 2 डाइस दिख रही है आपको? ये 2 डाइस, यस सर। ये आपका पहला केस, ठीक है। अब इन दोनों डाइस को देखो, आपको क्या चीज दिख रही है इन दोनों में? पहला वाला स्टैंडर्ड डाइस है, दूसरा वाला जनरल डाइस है। अरे वाह, कैसे? नहीं सर, दोनों जनरल हैं। दोनों 6 दोनों चार जनरल। जनरल के डाइस साथ। है, सॉरी सर। हाँ, इसमें बढ़िया। 4 तो कॉमन है सर। सर बढ़िया। अब आप जनरल और स्टैंडर्ड वाला जो कंसेप्ट है उसको थोड़ी देर रोक लो और इस चीज को देखो, 1 कॉमन। अब इन दोनों डाइस में क्या चीज कॉमन है? 4 कॉमन है सर। 4। सिर्फ एक ही चीज है जो कॉमन है, सिर्फ एक ही चीज है जो कॉमन है, 4। तो इसका मतलब ओनली 1 कॉमन। इसका दूसरा केस बनता है ओनली 2 कॉमन। जैसे कि मैं यहां लिख दूं 1 2 और 3, यहां लिख दूं 2 3 और 6, ठीक है। अब इन दोनों में बताओ कितनी फेस कॉमन है? 2 2 फेस 3 कॉमन, 2 और 3। मतलब 2 और 3 कॉमन है, और यहाँ पे 2 और 3 कॉमन, ठीक है। अब जो तीसरा केस मैं बता रहा था कि मैंने आपको बताना है बाद में, ओनली 3 कॉमन सर। नहीं, 3 के 3 कॉमन हो जाएंगे तो वो एक ही डाइस हो गई। यस सर। अगर मैं इधर बना दूं 1 2 3, इधर लिख दूं 1 2 3, तो फिर इसका फायदा ही क्या हुआ बनाने का? इसका कोई फायदा थोड़ी हुआ बनाने का। एक ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अरे ये आपने ना लिखवा के मेरे से गलत करवा दिया। ठीक है, ठीक है। तो अब ये वाला केस जो मैंने आपको बोला था 2 4 6 1 3 5, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? ओ सर। नो। अब आपको सर। अब आपको एक चीज अभी तक समझ आई थी, कभी भी क्वेश्चन में एक डाइस दिखेगी तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या था? पता करना General स्टैंडर्ड is डाइस standard. है या जनरल डाइस है। बिल्कुल। अब सेकंड केस, जब हमें 2 डाइस दिखेंगे, तो 2 डाइस जब भी हमें दिखेंगे तो हमें क्या चीजें पता करनी है? पता लग गई? कॉमन सर। कॉमन पता करना है। एक कॉमन है, 2 कॉमन है, या कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। ये बात बिल्कुल अब क्लियर हो गई? पहले पहले सर एक डाइस के लिए था, मतलब एक डाइस के लिए हम वो केस लिखा था सर। जो इससे पहले कराया वो था सिंगल डाइस के लिए, कि जब जी सर। डाइस का सिर्फ एक ही फिगर गिवन होगा तो हमें क्या करना है, क्या वो स्टैंडर्ड है, क्या वो जनरल है। स्टैंडर्ड है तो अपोजिट का सम 1 7, और अगर जनरल है तो हम उसकी पॉसिबिलिटी देख के ऑप्शन को टिक करेंगे। बात क्लियर? ओके सर। ठीक है।
अब सेकंड आ गया कि दो पोजीशन गिवन है, तो हमें चेक करना है उन दोनों पोजीशन में कोई भी चीज गिवन है या नहीं है, तो कितनी, 1 कॉमन, 2 कॉमन या 0 कॉमन। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करें पहले पॉइंट से। यस सर। चलो, वन कॉमन वाला हम केस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जिससे आपको लगेगा कि अरे वाह ये इतना आसान है। तो आपके सामने क्वेश्चन है 2 3, ये माइक जिसका ऑन है वो ऑफ कर लो एक बार। ठीक है, ठीक है। अब एक बार मुझे ये बताओ कि इन दोनों में कितने फेज गिवन है, 3 सर। और कॉमन कितने हैं, 1 4। कॉमन। अच्छा, इन दोनों में कोई गलती है, दूसरे वाले में सर दूसरा जनरल नहीं है। बिल्कुल, ये बात मुझे किसी ने बोली नहीं, आप पूछ लिए सर इसलिए बता दिए। ऐसा थोड़ी है। मैं तो आपने देखो, आपने कहा था भूल जाइए जनरल और स्टैंडर्ड वाला, तो हम भूल गए थे ना। भूलो, लेकिन वो उस समय पे जब कुछ और पढ़ा रहा था, अब जब स्टार्ट कर दिया पढ़ाना दोबारा से, वो तो कुछ समझा रहा था उस टाइम के लिए। ओके सर, ओके। यही चीज है कि मैंने इसीलिए बीच में लिखा कि कोई तो बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, ये भी नहीं आएगा सर। आना चाहिए। 2 आएगा सर, 2 टू या 2 3। आएगा सर, 2 तो कॉमन हम हो जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, एक सेकंड, इसको चेंज कर लेते हैं। एक ये इरेजर करने में बार बार ना, सीधा पेन से हो जाता तो बढ़िया रहता। 4 1 और 5। ठीक है, नहीं है 4 सर ये भी। क्यों, हाँ मैं इस समय मैं स्टैंडर्ड बना रहा हूँ ना, या तो ओके दोनों सर। जनरल बना दूं या तो दोनों स्टैंडर्ड बना दूं। अब ठीक है, हाँ सर। ठीक है। इस केस में हमें क्या करना होता है, सबसे सिंपल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सबसे आसान तरीका है ये वाला। पहले तो मुझे ये बता दो कॉमन क्या है। 4। तो जो सर, भी सर। कॉमन है, सबने एक साथ बोल दिया 4 कॉमन है, जो भी कॉमन है उसको लिख लो पहले तो ऊपर नीचे 4 4। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको सर एक बार क्लॉक, बोलो। क्या चीज, सर मतलब वो जनरल बीच में तो 2 कॉमन होता है और स्टैंडर्ड के बीच में 1 कॉमन होता है, वो फिक्स है क्या बात? मतलब यहाँ पे कुछ बता रहे हो क्या, जी सर। इस मतलब आप पूछ क्या रहे हो, मत नो सर कोई बात। एक सेकंड, ये इस समय पे कोई आया है, मैं उनको एडमिट कर लेता हूँ। हेलो, नहीं ये जो अभी लेट आए हैं, ये मतलब एग्जिट होके दोबारा एडमिट हुए हैं या फिर अभी आए हैं? अगर इतनी लेट आए हैं तो फिर ऐसे काम खराब है, क्योंकि हमारा जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो बेसिक से होती है, और अगर किसी का बेसिक छूट जाएगा तो दिक्कत है। तो देखो, 2 डाइस गिवन है, 2 डाइस में केस है 1 कॉमन वाला। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन को लिख लेना है। फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, साइड में मैं एक छोटी सी क्लॉक बनाता हूँ, अगर किसी को समझ ना आए तो। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। अगर सुई ऐसे घूमती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज। और अगर इसकी ऑपोजिट घूमेगी तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या एंटी काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये वाला हो गया एंटी क्लॉकवाइज और अंदर वाला हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि
आप मेरी तरह करो, आपकी मर्जी। आपको क्लॉकवाइज घूमना अच्छा लगता है तो क्लॉकवाइज घूमो, एंटी क्लॉकवाइज अच्छा लगता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो। करना क्या है, बस दोनों को लिखते जाना है। जैसे 4 के बाद क्लॉकवाइज शुरू कर दो। 4 के बाद क्या आया, 5, 5 तो यहाँ लिख दो 5। 5 के बाद भी क्लॉकवाइज चलो, यहाँ पे क्या आया, बोलो 1 1 1 तो 1। अब ऐसे ही दूसरे वाले में 4 के बाद क्या आया, 2 2 सर, 2 के बाद क्या आया, 6 6। तो 5 का आप अपोजिट 2 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 ना सर। 1 का ऑपोजिट 6, 5 का ऑपोजिट 2, अब 4 का ऑपोजिट 4 तो हो नहीं सकता। तो 3 होगा सर। जो चीज मिसिंग है मतलब 3, वो इसका क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो आप बोल सकते हो 1 का ऑपोजिट 6, 5 का ऑपोजिट 2 और 4 का ऑपोजिट 3। ये बात क्लियर हो गई सबको, हाँ या ना? यस अब आपको क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ ले कि फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 2, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 3, आप सबके आंसर बता सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, हाँ या सर। ना? अगर डाइस सर डाइस ये होता कौन तो कौन से वाले केस में सर, ये जो आपने और ये जो आपने बताया है घड़ी सी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये किस लिए बताया सर आपने? ये मैंने इसलिए बताया है, जब भी कहाँ पे गया पेन मेरा, जब भी 2 डाइस गिवन होंगे, हाँ 2 डाइस गिवन होंगे और 1 कॉमन, मतलब 4 और 4, एक चीज कॉमन होगी, 1 कॉमन, तो हमें क्या हाँ। करना है, कॉमन वाले को लिखना है। जो भी चीज कॉमन है, हाँ कॉमन नंबर को लिखना है, और वहां से चाहे तो तुम एंटी क्लॉकवाइज चलो चाहे क्लॉकवाइज चलो, उसको लिखते हुए चलो। 4 के बाद 5 आया, फिर 1 आया। 4 के बाद इस वाले में पहले 2 आया, फिर 6 आया, तो ये हमारे हाँ, ऑपोजिट बन। ये अगर आपने आप क्लॉकवाइज चलाया है। हाँ, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, 4 के बाद एंटी क्लॉकवाइज इधर क्या आएगा, 1 1, हाँ और फिर इसके बाद 5 5, इधर वाले में हाँ 4 के बाद 6, 4 के बाद 6, 6 के बाद 2, 6 के बाद 2, अभी भी तो 5 का 2 और 1 का 6 आया। तो इसीलिए मैंने बोला आपकी मर्जी, जहां से घूमना चाहो घूम लो। स्टैंडर्ड जनरल दोनों में इसी तरह होगा ना सर? बिल्कुल, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये हाँ बात सर, समझ आ गई? चलो अब मैं, सर बोलो एक जनरल दे दो और एक स्टैंडर्ड दे दो। और फिर और सर और जो अभी आपने 4 के अपोजिट, एक बार बैक जाना है, एक बार, एक सेकंड। बोलो। ये जो 4 के आपने 3 लिखा है, ये जो 4 के साथ 3 लिखा है, इसका क्या मतलब है कि मैंने 4 का भी बोला 4 तो हाँ, 4 4 का तो हो ऑपोजिट नहीं 4 सकता। तो हो नहीं सकता। तो टोटल हाँ 6 नंबर होते हैं, 6 में से 1 2 हाँ 3 4 ठीक है, 5 आ गए, जो बचा। हाँ ठीक ठीक है, है। डन। हाँ सर ठीक है। अब इसका एक दूसरा लेके देख लेते हैं। टू फोर सिक्स 4 5 6 और ये लो, एक जनरल और एक आपका वो दे दिया मैंने, एक जनरल दे दी और एक आपको वो दे दिया, स्टैंडर्ड दे दी। तो अब आप मुझे बताओ, आपको कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से चलो, आपको अपोजिट बताना है। इसीलिए उन्होंने 2 अलग अलग फिगर दिए, एक सिंगल नहीं दी। बोलो आप स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले देखा 2 डाइस हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या देखना है कि कॉमन कितने हैं। कॉमन तो है। यहाँ हमको स्टैंडर्ड और जनरल नहीं मतलब? नहीं, अभी आप स्टैंडर्ड और जनरल को भूल जाओ, आप बस मुझे ये बताओ कि कॉमन क्या है इसमें। 6 है सर। 6 है, तो आपने लिख लिया 6 ऊपर 6 नीचे। अब आप सॉल्व करो इसको और मुझे बताओ ऑपोजिट 2 3 क्या होगा। के उल्टा 1, 4 के उल्टा 3। 4 के उल्टा 3, ठीक है। तो अब मैं एक बार कर भी देता हूं आपके साथ साथ। हमने देखा 6 कॉमन, 6 कॉमन, घड़ी की तरह चलना शुरू किया तो 6 के बाद 2 आया, फिर 4 आया, तो 6 के बाद 2 आया, फिर 4 आया। यहाँ पे घड़ी की तरह चलना शुरू किया तो 1 आया, फिर 3 आया, 1 आया, फिर 3 आया। तो 4 के ऑपोजिट 3 आया, 2 के ऑपोजिट 1 आया, 6 के ऑपोजिट
5 आया। ठीक है, तो हमने क्या पूछा था, 3 के ऑपोजिट क्या है, तो 3 के ऑपोजिट 4 इज द आंसर। ये बात क्लियर हो गई? ये 5 कैसे है सर? 1 2 हाँ जी सर। 3 4 5 6, जी सर, जी ये सर। हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, बचा क्या 5, तो 5 और 6 ऑपोजिट, 5 हाँ। क्योंकि 4 और 3 और ऑपोजिट ये- हो गए, 2 और 1 ऑपोजिट हो गए, तो 5 और 6 ऑपोजिट हो गए। और सर जैसे हम क्लॉकवाइज लेंगे तो दोनों को क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज लेना है। हाँ, यही चीज तो मैंने आपको बोली है, चलना दोनों में एक जैसा है। अगर इधर क्लॉकवाइज चले हो तो इधर भी, और अगर इधर एंटी क्लॉकवाइज चले हो तो इधर भी। ये बात क्लियर हो गई? तो अपोजिट तो 3 पूछा है, तो 3 के अपोजिट में 4 हो जाएगा सर। बस, अब ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन की कैसे है। अब मैं आपको देता हूं, यही क्वेश्चन अगर, यही सेम क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आएगा तो क्या करेगा वो, पेपर में कितने तरीके से वो इस मतलब इस टॉपिक का क्वेश्चन वो कितने टॉपिक से आपसे पूछ सकता है, मतलब कितने टाइप है अलग अलग। 2 3 4 4 5 6। अब मैं बोलूं नंबर एट द बॉटम, मैं हिंदी में लिखूंगा नहीं लेकिन मैं आपको बता दूंगा। देखो ये पूरी मतलब वर्डिंग में होगा, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन की मेन लाइन बता रहा हूं। 2 दे देगा फर्स्ट सेकंड, वो बोलेगा कि फाइंड द नंबर विच इज एट द बॉटम इन फिगर 1, मतलब फिगर 1 में बॉटम में कौन सा नंबर आएगा। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? 1 आएगा सर। अरे आएगा। वाह, 6 आएगा सर। अरे वाह, 6 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा सर, कंफर्म है। 1 आएगा, कंफर्म है। चलो जिसने एक बोला है ना, 4 का उल्टा 1 आएगा। जिसने 1 बोला है उसको तो मैं एक अच्छा तरीका बताऊंगा जिसका आंसर कभी भी 1 नहीं लेके आएगा वो, ऐसे में। बताओ, तीन का ऑपोजिट क्या आएगा? सर इसके 3 का अपोजिट 6 हाँ। आएगा सर। 6 आएगा सर। 6 आएगा। हाँ, तो अब देखो 3 का ऑपोजिट मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे बोलना नहीं चाहिए था। क्वेश्चन ने क्या बोला कि फर्स्ट फिगर में बॉटम में क्या आएगा, तो आपको पता है बॉटम में क्या आएगा, अपर वाले का ऑपोजिट, तो अपर में क्या है 3, तो इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली क्या बोला है, 3 का ऑपोजिट निकालो। ठीक है, तो आपने देखा 4 और 4 कॉमन है, तो इधर लिखा 4, इधर लिखा 4, क्लॉकवाइज हो जाओ शुरू। 2 और 3। सर एक बार और बताओ प्लीज, क्या मतलब जैसे क्वेश्चन क्या है ये, नंबर बिल्कुल, एट द बॉटम इन फिगर 1, क्या मतलब क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा सर ये। अरे मैंने आपको क्वेश्चन बोल के भी तो हाँ। बताया था। मैंने आपको बोला था मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन बोल पूरा रहा हूँ। देखो मैंने बोला ये 2 फिगर आपको समझ आ गई, 1 और 2। हाँ अब क्वेश्चन है फाइंड द नंबर विच इज एट द बॉटम इन फिगर 1, मतलब ये जो फिगर 1 है हाँ इसके बॉटम में कौन सा नंबर आएगा। अच्छा तो इसके बॉटम में कौन सा नंबर आएगा, इसका ऑपोजिट, क्योंकि बॉटम के ऑपोजिट क्या होता है, अपर, तो अपर का ऑपोजिट ही बॉटम में होगा। हाँ तो इसका मतलब हमें क्या निकालना था, 3 का ऑपोजिट निकालना था। इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे घुमा के 6 आएगा। आएगा सर। 6। ठीक है, तो बस 4 को एंटी 4 से क्लॉकवाइज शुरू कर दिया, 2 और 3 लिख दिया। यहाँ पे भी 4 से शुरू कर दिया, 5 और 6 लिख दिया, 5 और 6। तो 3 के ऑपोजिट क्या आ गया हमारा 6 आंसर। 2 के ऑपोजिट पूछता तो 5, 4 के ऑपोजिट पूछता तो 1। यहां तक बात क्लियर है तो बताओ मुझे, फिर मैं आपको अगले टाइप पे लेके चलता हूँ। क्लियर है सर। डन? क्लियर है। ओके, इसका अगला टॉपिक बहुत मजेदार है, डाइस बनाते बनाते थक जाओ। चलो हो जाओ शुरू। सर क्या कर रहे हो, हमारे साथ खेल रहे हो। आज आपको मैं लूडो को चैंपियन बना दूंगा। टोक्यो चलना पड़ेगा सर। टोक्यो में लूडो है नहीं, वरना मैं वहां चले जाता।
ओलंपिक के मैच कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा? सर उसको देखना मजबूरी है। उसको देखना मजबूरी है या ना देखना मजबूरी है? देखना मजबूरी है सर, क्योंकि करंट अफेयर में आ रहा है अब। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा मैच देखना है, लेकिन हाँ न्यूज के साथ जरूर टच में रखना है। ये सर सुबह 10-15 मिनट उसको देना है। बिल्कुल बिल्कुल, और जिसने ये आदत अभी से डाल ली उसके लिए बहुत अच्छा है। अब ये कंफर्म है कि टोक्यो के आएगा सर 1-2 क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा, 4 साल में एक बार होता है सर। और इस साल तो वैसे भी 5 साल में हो गया। 5 साल में हो गया है सर, 2020 के 2021 में। बिल्कुल। वो भी सर जाने वाला है ये 4-5 महीने में। चलो अब मुझे बताओ, अब क्वेश्चन देखो क्या है। ये सब डाइस बना ली होगी सबने। अब देखो, 2 दे रखे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला इसका तीसरा फिगर क्या होगा। दो फिगर दिए हैं, इन्होंने बोला तीसरा फिगर क्या होगा। आप सोचो और मुझे बताओ फटाफट। ए नंबर ऑप्शन। हाँ तो बताओ। ए नंबर ऑप्शन सर। ए नंबर ऑप्शन, वेरी गुड। पहले तो सबसे पहले अपने ट्रिक पे चलो और इसके ऑपोजिट बनाओ। आपने इसके ऑपोजिट बनाया या ऐसे ही आंसर दे दिया ए? ऐसे ही बोल दिया। फिर तो गलत है। कभी भी क्वेश्चन ऐसे करना ही नहीं है हमें, तो हमारा मेन काम ही ऑपोजिट बनाना है यहाँ पे। तो 6 कॉमन 6 कॉमन। तो सबसे पहले तो मुझे ऑपोजिट बताओ क्या आया। 2 के उल्टा 1, 4 के उल्टा 3 6 को उल्टा 5 सर। ठीक है, तो सर इसका इसका मतलब और 1 के उल्टा 5। 1 के उल्टा 5 या 6 के? सॉरी सर, 6 के। हाँ तो एक जो पिछले क्वेश्चन में जो एक लड़का था जिसने बोला था 1 आंसर, जिसको मैंने बोला था मैं तुझे बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। देखो, तो 2 कॉमन फेस है ना, 6 और 6, इसका ऑपोजिट हमेशा हिडन नंबर होगा। 6 और 6 इसका ऑपोजिट क्या होगा? हिडन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 6 और ये 6 2 बार है, बाकी दोनों नंबर यहाँ पे नए हैं, यहाँ पे दोनों नंबर नए हैं, 4 और 5वां नंबर ये खुद। तो बचा हुआ जो नंबर होगा वो कॉमन का ऑपोजिट होगा। ठीक है, कैसे बताया, एक बार बताने वाली बात। जैसे देखो क्या बताया सर अभी आपने? 6 के साथ अगर 4 और 2 आ गया, ठीक है, 6 के साथ 1 और 3 आ गया, तो इसका मतलब हाँ 6 का ऑपोजिट 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, हाँ 4 नहीं हो सकता, नहीं, 2 नहीं हो सकता। हाँ 6 और 3, 6 का भी 3 नहीं हो सकता। हाँ हाँ, आपने क्योंकि मैंने 5 बोल बोला दिया ना, था। ऑपोजिट नंबर नेवर सीन टुगेदर, एक साथ नहीं दिखते। तो 6 1 3 एक साथ है, तो 1 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। हाँ 6 के साथ 4 और 2 भी हाँ है, हाँ तो 4 और 2 भी नहीं हो सकता। तो बचा हाँ क्या? जो हिडन है, जो कि नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? हाँ क्योंकि वो 6 के ऑप्शन सी बैक होगा साइड में सर। होगा, क्योंकि वो 6 के बैक साइड में होगा। तो जो कॉमन नंबर है उसका हाँ उसका ऑपोजिट क्या होगा? जो हिडन है, जो ऑप्शन छुपा सी हुआ होगा है। सर। ठीक है, चलो ये हाँ तो एक्स्ट्रा की चीज मैंने थोड़ी सी आपको बता दी, वरना आपको इसकी जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, पहले ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये चीज आपको मिल गई। अब आप ऑप्शन अच्छा। बताओ कौन सा सही है। हाँ आपने ट्रिक बता ऑप्शन रखी है, सी सही 5 होगा 5 सर, और सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों सही होगा? आपने ही बोला है, किसी ने? मैं मैंने बोला सर सर, मुझे, क्योंकि सर यहाँ अब पे मेरे को 1 2 सर एक साथ है, 1 और बी वाले फिगर में सर 4 3 एक साथ हैं, और सर जो हमारा ए फिगर में 5 6 एक साथ है सर। बहुत बढ़िया सर कोई जवाब, adjustment- इससे मेरा मन खुश हो गया। देखो, मैंने बार बार ये लाइन लिखवा रहा हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
opposite number never seen together। हिंदी में भी बोल रहा हूं, सरल शब्दों में, दो ऑपोजिट फेसिस या दो ऑपोजिट नंबर कभी एक साथ नहीं दिख सकते। अब आपने बोल दिया कि 4 और 3 ऑपोजिट हैं, 2 और 1 ऑपोजिट हैं, 6 और 5 ऑपोजिट हैं, तो इसका मतलब 4 और 3 एक साथ नहीं दिख सकते, तो बी को काट दो। 6 और 5 एक साथ नहीं दिख सकते, काट दो। 2 और 1 काट दो, तो इसका मतलब सिर्फ सी इज द राइट आंसर। देखो कितना सिंपल है या नहीं, बताओ। सर क्वेश्चन समझने के बाद इजी लगने लगता है। देखो क्वेश्चन मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरे को बस Yes, sir. एक बार आपको डायरेक्शन देनी है कि आपको इधर जाना है, और अगर आप फिर से उस बोलिए तरफ सर चले एक गए बार, तो फिर आप पार हो। फिर से समझा दीजिए ना। बिल्कुल, ये लो मैं दोबारा समझाता हूँ। मैंने आपको ऑपोजिट तक आपको समझ आ गया, ऑपोजिट निकालना तो आपको आ गया, जो हमने कंसेप्ट में सीखा, ठीक है, यहां तक आप पहुंच जाओगे, बोलो। यस सर, यस। तो हाँ, फिर मैंने यही वाली लाइन बार बार रिपीट कर रहा हूं कि दो ऑपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। तो देखो 6 और 5 ऑपोजिट है ना, तो ये देखो एक साथ कैसे दिखाई दे रहे हैं 6 और 5, तो इसका मतलब ये डाइस गलत है, तो क्रॉस। 4 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये डाइस गलत है। 2 और 1 ये डाइस ऑपोजिट है, एक साथ क्यों दिखाई दे रहे हैं, गलत, तो इसका मतलब यही वाली सही है। बताओ। 6 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 4 और 3 एक साथ दिखा रहे हैं, 2 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब बताओ। सर यहाँ पे लॉजिक ये लाइन ही है क्या, टू ऑपोजिट नेवर 2 सीन और टुगेदर। 1, 4 और 3, 6 और 5। हेलो। बोलो, हाँ हाँ बोलो इसमें बोलो। 6 का 5 अपोजिट है, इसलिए 6 यहाँ और 5 पे एक साथ दिख रहे हैं, है ना। हाँ, ए में 6 और 5 एक साथ दिख गए ना। और 6 का 5 सर, अपोजिट है। बिल्कुल, हाँ जी बोलो, आप बोलो। सर आपने जो यहाँ पे निकला 2 1 4 थी, वो ऑपोजिट नंबर आपने निकाल लिया, ठीक है सर। वो कैलकुलेशन की वो क्लॉकवाइज ट्रिक की वजह से निकाल लिया, ठीक ठीक है है। सर। मतलब वो थर्ड नंबर जो आपने सी का आंसर मिला सर, बस इस लाइन पर डिपेंड करता है क्या, टू ऑपोजिट नंबर नेवर सीन टुगेदर। नहीं नहीं नहीं, ये जो मैंने ऑप्शन कैलकुलेशन सी, हो सकता है क्या, क्या मतलब इसमें, क्लॉकवाइज जैसा वो टिक लेकर कैलकुलेशन हो सकता है क्या यहाँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज हमेशा है, ये रूल है। आप, मैंने आपको एक चीज बताई तो इसके लिए कि घर में आप क्लास खत्म होने के बाद क्या करना है, लूडो की डाइस लेना और उसके 3 फेसिस पे अपनी फिंगर रख लेना, और फिर ऑपोजिट साइड को देखना, जी वो तीनों आपको एक साथ नहीं दिखेगी, उसकी ऑपोजिट, किसी भी साइड की ऑपोजिट आपको एक साथ नहीं दिखेगी। जैसे अगर आप 2 पे फिगर रख दोगे ना, फिंगर रख दोगे 2 पे, तो आप किसी भी एंगल से देख लो, आपको 2 और 5 हाँ, एक साथ नहीं दिखाई देंगे। या तो एक 2 साथ नहीं दिखाई दिखाई देगा, देते। या तो सिर्फ 2 दिखाई देगा, या तो सिर्फ 5 दिखाई देगा। दोनों ना ही हाँ एक साथ दिखते हैं, ना ही एक साथ छुपते हैं, ठीक है। ये वाली बात मैंने आगे बतानी थी कि दिखते भी नहीं, नेवर सीन टुगेदर, ना ही एक साथ दिखते हैं, और इसी में आप ऐड कर लो 2 ऑपोजिट नंबर नेवर हिडन टुगेदर, ना ही छुपते हैं एक साथ। जैसे कि अगर मैं एक ऐसा बना देता जिसमें लिख देता 4, जिसमें लिख देता 4 3 और 1, अभी आप बोल दोगे 4 और 3 ऑपोजिट है, ठीक है। हेलो, अभी आप बोलोगे 4 और जी 3 सर। ऑपोजिट है, लेकिन मैं बोल दूं कि ये इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें यही वाली बात आएगी जो सी मैं अभी बताने वाला हूं। लेकिन मान लो आपको नहीं पता कि 4 और 3 ऑपोजिट है, तो भी आप इस वाले को गलत कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है 6 और 5 तो ऑपोजिट है, और 6 और 5 अगर ऑपोजिट है तो उनमें से एक जरूर दिखना चाहिए, ना ही दोनों छुप सकते हैं एक साथ, ना ही दोनों दिख सकते हैं एक साथ। ये बात क्लियर हो गई तो बता दो। एक बार और बता दो ये बात, ना तो दोनों दिख सकते, ना छुप सकते, क्या बताया। बस बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, एक बार और बताना ये। कंफ्यूजन क्लियर हो है रहा है। सर ये ना।
कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो इसको देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है अभी? सर आपने जो 2 क्यूब लिया था वो कुछ सी भी नहीं दिख नंबर रहा सर क्यूब अभी तो। मिला था। एक सेकंड, हाँ आप क्या हाँ। बोल रहे हो? जिसने बोला 2 क्यूब लिए? हाँ, एक 2 क्यूब लिया था सर, ठीक है सर। और सी का जो आंसर मिला, क्वेश्चन क्या था मतलब वो थर्ड क्यूब क्या होगा, मतलब ये हाँ क्वेश्चन बिल्कुल था क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये बताना था इसका थर्ड क्यूब कौन सा सही होगा। आपने अभी क्या बात बोलती सर? 2 नंबर छिप नहीं सकते, 2 नंबर दिख मैं नहीं सकते, क्या मैं बिल्कुल बोल वही रहे बता थे रहा आप? हूँ, मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप तो खाली दिख रही अच्छा थी। अच्छा, एक सेकंड, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया था, उसको छोड़ दो अभी। टू अपोजिट साइड वाले को छोड़ दो, अभी तक क्लियर हो गया था? हाँ, ये इसमें ऑप्शन सी पता लग गया सर कि मतलब इसमें दोनों जो क्वेश्चन है कि जो अपोजिट नंबर नेवर सीन टुगेदर। ठीक है, नहीं दिखते तो इसका मतलब ये आपको समझ आ गया। मैं आगे चलता हूँ। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है? अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। उस चीज को भूल जाना बिल्कुल, जो भी लिखा ना मैंने कि दोनों एक साथ छुप नहीं सकते, उस चीज को भूल जाना। वो चीज आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगी जब मैं बताऊंगा। 1 3 5 ये है आपका तीसरा टाइप। 4 5 6 2 3, ठीक है? A B C D। अब आप मुझे, ये क्वेश्चन मार्क है, याद रखना। अगर नहीं दिख रहा तो ये क्वेश्चन मार्क है, हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है? आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा। पांच आएगा क्या सर? 5 आएगा, ठीक है। अब आप मुझे फटाफट बताओ इसमें से कॉमन फेस क्या है। हम हमें फर्स्ट और सेकंड पता है, थर्ड हमें निकालना है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है फर्स्ट और सेकंड से निकलेगा। हमने लिख दिया 5 कॉमन है, तो अब 5 से शुरू हो जाओ, घड़ी घुमाना। यहाँ पे क्या लिखूं? 1 3 1 3, ठीक है, 1 और 3। और इस दूसरे वाले में 6 4 6 4, 6 और 4, तो इसका मतलब 3 का ऑपोजिट हो गया 4, 1 का ऑपोजिट हो गया 6 और 5 का ऑपोजिट क्या हो गया? 2। 2, ठीक है। अब 3 और 2, अब मुझे बताओ इसका ऑपोजिट क्या आएगा। यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में? कैसे डिसाइड करोगे कि क्वेश्चन मार्क में क्या आ सकता है और क्या नहीं? पता नहीं सर। देखो, मेरी सेम बात जो मैंने बोली क्या है? थी। हाँ मैं अब बस यहाँ पे मैं अपना टॉपिक थोड़ा सा रोक दूंगा इसके बाद, लेकिन ध्यान से इस टॉपिक को देखना। 2 ऑपोजिट नंबर, एक सेकंड मेरे को लिखने दो पहले पूरा। 2 ऑपोजिट नंबर नेवर सीन टुगेदर, यही चीज मैंने बोली थी, ठीक है? ये चीज तो क्लियर है सबको कि 2 ऑपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। यस। तो अब आप सबसे पहले ये देखो ना कि ये क्या दिख रहा है 3, तो 3 का यहाँ पे हमने ये देख लिया, तो 3 का ऑपोजिट क्या है? 4, तो इसका मतलब 4 तो दिख नहीं सकता यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में। एक आएगा सर, एक। नंबर 1 कट गया। 4 को काट दो। 2 के ऑपोजिट क्या आता है? 2 के अपोजिट 5 है। 2 के ऑपोजिट 5 आता है। हाँ। तो 5 को भी काट दो। अब क्या बचा यहाँ पे, क्या क्या आ सकता है? 1 6 और 2। 1 6 1 और 2, ऑप्शन वन क्या क्या One- बचे हैं? 1 आएगा। 2 तो वन यहाँ बस पे, वन। 2 तो यहाँ पे आ ही रखा है, तो 2 तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या आंसर? 1। बस ये बात क्लियर हो गई।
ये सर सारे एक बार सर, एक बार हम ऐसे नहीं निकाल एक बार सकते बता दो ये बात पहला सवाल। वाला फिगर और लास्ट वाला फिगर डिफरेंस लेकर। मतलब पहले वाला और ये लास्ट वाला मतलब सर सर एक पहले बार वाला बताना लास्ट ये। जैसे हम 3 लिखते हैं तो फिर क्लॉकवाइज चलेंगे उसको ठीक है लेकर। ठीक है। अब एक चीज देखो ना, 3 लिखा क्लॉकवाइज चले, 5 लिखा 1 लिखा, यस सर, थर्ड वाले में 3 के बाद क्वेश्चन मार्क लिखा और 2 लिखा। 2 लिखा। आप ये तो बस बता सकते हो 1 का ऑपोजिट 2 है। लेकिन और हाँ सर ठीक है, नहीं बता सकते फिर हम। कैसे बताओगे? ना ये पता ना ये पता, कैसे करोगे? नहीं 1 का अपोजिट 2 है ये तो पता लग गया इसमें, और 3 का अपोजिट भी नहीं पता। हाँ तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये कैसे बताया आपने? एक बार बताना है एक कैसे आया इसका आंसर? आपको ये चीज पता लग गई, ये चीज आप इसमें तो महारत हासिल कर लिए इतने क्वेश्चन कर करके कि ऑपोजिट कैसे निकालने हैं इन दो के। हाँ क्लॉकवाइज घुमा देना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। बस घड़ी घुमाओ आंसर पाओ। तो 3 का ऑपोजिट 4, 1 का ऑपोजिट 6, 5 का ऑपोजिट 2। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने आपको एक चीज तो आपको पता ही है कि कभी भी 2 ऑपोजिट नंबर एक साथ आपको दिखाई दे सकते हैं क्या? 2 अपोजिट नंबर एक साथ नहीं। नहीं दिखाई दे सकते। तो इसका मतलब 3 का ऑपोजिट दिखाई नहीं देगा, 2 का ऑपोजिट दिखाई नहीं देगा। हाँ तो इसका मतलब 3 का ऑपोजिट 4 दिखाई नहीं देगा, तो हमने 4 काट दिया। 2 का ऑपोजिट 5 दिखाई नहीं देगा, तो हमने 5 काट दिया। हम्म और ऑप्शन में चौथा ऑप्शन है 2, तो 2 तो पहले ही आ रखा है, दोबारा तो 2 आएगा नहीं, हाँ तो 2 भी काट दिया, बचा क्या 1। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1। ये बात क्लियर है? हाँ 1 का अपोजिट 6। ठीक है सर। अगर सर ऑप्शन में 6 दिया रहता तो सर 6 6 इसका आंसर हो सकता है ना सर, अगर दिया हो तो। क्वेश्चन में क्या दिया होता? अगर ऑप्शन में 1 और 6 दोनों दिया दो रहता, की जगह अलग 6 दिया अलग होता तो सेक्टर। क्या होता? अरे वाह अरे वाह अरे वाह, मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मतलब आप इतने टैलेंटेड हो कि आपको पता है टीचर के दिमाग में अगला क्वेश्चन क्या चल रहा है। वाह, मतलब तुमने तो खुश कर दिया। टोक्यो जाना है ना सर हम लोग को, अरे इसलिए। टोक्यो जाओ, एक गोल्ड हमारे इंडिया को दिलाओ, कोई भी जाओ, लेकिन पहले जेई बन जाओ। सर आप इतना लूडो सिखा देंगे जरूर जाएंगे सर, लूडो खिलाना पड़ेगा। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ जेई बन जाओ, फिर उसके बाद अपने काम हम भी आपसे करवाएंगे, आप हमारे इलाके में आएंगे तो। ठीक है ना? अब लीजिए, आपको ऑप्शन चाहिए थे तो मैं ऑप्शन दे देता हूं, 4, 5, 6 और 1। चलो अब फटाफट से कर दो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, 4 और 6। सबसे पहले ऑपोजिट निकालो। बोलो फटाफट। अच्छा चलो हम स्टार्ट करते हैं। कॉमन नंबर क्या है? 6। शाबाश, कॉमन नंबर 6। घड़ी घुमाओ। 2 का 5। सर इसका आंसर सी है क्या? 2 और 3 और इसकी घड़ी घूमी 5 और 1, तो 3 का ऑपोजिट 1, 2 का ऑपोजिट 5 और 6 का ऑपोजिट 4। ये सही है, हाँ या ना? सर यस सर। अब बस काटो, चीर फाड़ कर दो ऑप्शन की। क्या करना है बताओ? ए आएगा तो 4 आएगा। 2 का सर ऑपोजिट क्या 4 होता है? आएगा, इसका 4 आएगा। इनका बिल्कुल उल्टा बिल्कुल। एक वाला तो नहीं होगा, ये डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। 2 का उल्टा 5, डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। 4 ये आएगा सर, क्योंकि पहले फिगर में 2 6 एक साथ है। हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 5 और 1 नहीं होगा, ये आपने बोल दिया। अब हाँ आपने सर, बोला था सर ऑप्शन ए में और सी 6। में से ही कोई होगा। अच्छा सुनो, अब पिछले क्वेश्चन में आपने क्या बोला था मुझे कि सर आपने 6 और 1 दे देते तो क्या करता मैं, यही बोला था ना? हाँ सर। तो मैंने दे दिया 6 और 1, 6 और 4 दे दिया, क्योंकि यहाँ पे 6 और 4 का पेयर बन रहा था। 6 और 4 का पेयर बन रहा था, 6 और 1 का पेयर बन रहा था। 6 और 4 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 का पेयर बन रहा था। 6 और
ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे टाइम पे आपको ये चेक करना है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, जो आपका फाइंड करने वाला फिगर है ना, वो इन दोनों में से किसी के साथ दो कॉमन होंगे। तो अब आप ये देखो किस फिगर के साथ मैच कर रहा है, ये सर पहला फिगर सर। फर्स्ट के साथ कर रहा है। सर 2 6 एक साथ है सर, इसलिए 2 का वो अपोजिट वहां पे नहीं हो सकता 6 सर, इसलिए 4 होगा सर। 2 3 और 6 है, तो 2 3 और 6 नहीं हो सकता, 4 आएगा सर। 3 और 4 कर देंगे। नहीं मतलब 6 क्यों नहीं हो सकता, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर फिर एक ही जैसा हो जाएगा ना, आप भी तो बोले थे एक ही जैसा मतलब नहीं फेंकेंगे पासा। वो डाइस। अच्छा, एक ही जैसा पासा नहीं फेंक सकते तुम, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, आपकी खुशी के लिए मैं। अब बताओ अब क्या आएगा इस वाले में, इस वाले में क्या आएगा? 6 और 4 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसे कैसे कुछ भी हो सकता है? इस वाले में तो 4 बोल रहे थे, इस वाले में बोल रहे हो कुछ भी हो सकता है। तो देखो अब मेरी एक बात सुनो फटाफट से, हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये दोनों सेम है, मतलब फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड सेम है या अलग है। अगर सेम है तो यही वाला आंसर आ जाएगा 6, और अगर अलग है तो 6 का ऑपोजिट आंसर आ जाएगा। अब पता कैसे करेंगे कि सेम है या नहीं? कोई भी एक नंबर पकड़ लो, कोई भी एक नंबर पकड़ लो जो दोनों सेम है, मतलब 3 और 2, यहाँ पे दोनों साथ साथ बना के दिखा देता हूँ या कि किसी को कोई डाउट ना हो। ठीक है, रीजनिंग की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए कोई दिक्कत मत लेना। क्यों? क्योंकि ये हफ्ते में एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार नहीं होगी। सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, चलो बढ़िया है। अब देखो ये 2 थे, इन दोनों को क्या कंपेयर करने को बोला मैंने, या तो 2 को पकड़ लो दोनों तरफ, या तो 3 को पकड़ लो। ठीक है, अब उसके बाद घड़ी आपको बहुत प्यारी है तो दोबारा से घड़ी घुमा दो, मतलब 2 से क्लॉकवाइज शुरू हो जाओ। 2 से 3 पे जाने के लिए अगर तुम क्लॉकवाइज घूमे हो, यहाँ पे क्या घूमे हो? क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। और यहाँ पे अगर तुम्हें 2 से 3 पे आना है तो कैसे घूमना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये दोनों ऑपोजिट हो गए, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो इसका मतलब इसका आंसर 6 नहीं आएगा, 6 का ऑपोजिट आएगा 4। ठीक है, अब मैंने इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा बना दिया था। सर तो फिर यहाँ अब पे मैं 6 ही आएगा सर, इस फिगर में 6 आएगा। बिल्कुल, अब बन गए ना तुम एक्सपर्ट लूडो के। अब मैं फिर भी, चलिए लेकिन अगर किसी को ना समझ आए तो मैं एक बार दोबारा बनाऊंगा इसको, 2 3 और 6, और इधर 2 3 और क्वेश्चन मार्क। तो अब 2 से 3 पे जाना है। अगर आपको लग रहा है ना मैं 2 से 3 पे क्यों लेके जा रहा हूँ, क्या पता कुछ ट्रिक हो, नहीं, आप 3 से स्टार्ट कर दो। 3 से 2 कब आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे 3 से 2 कब जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम है, तो इसका मतलब आंसर भी सेम आएगा, 6 का 6 ही आएगा। अब यहाँ तक सबको क्लियर है तो बताओ। और जो पीछे वाले यस सर, केस में क्लियर है। पीछे वाले केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट थे, इसलिए 6 का उल्टा 4 आ गया। हाँ, इससे पिछले वाले में, ये वाले में ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज था, इसीलिए 6 हाँ, का ऑपोजिट आ गया। 4 आ गया। हाँ, और अगर ये अच्छा। दोनों सेम है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो दोनों, चाहे वो दोनों क्लॉकवाइज हो, दोनों तो सेम सेम होने का चाहिए। सेम है। चाहे तो आप हाँ 2 से 3 पे जाओगे तो क्लॉकवाइज आ जाएगा, 2 से 3 क्लॉकवाइज, 2 से 3 क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? हाँ यस सर। क्योंकि हाँ हाँ लास्ट वाले केस में दोनों सेम साइड। हाँ ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, आपने लूडो तो बहुत खेल ली, पर मैं ये तो देख लूं कि आपको एबीसीडी आती है या वो भूल गए। एबीसीडी आती है ना? यस सर। अरे फिर ये गलत क्यों बनवा दिया आपने मुझसे? आपको सिखाता सिखाता मैं ही भूल गया एबीसीडी।
ये लो, आपके सामने क्वेश्चन है, अब आप इसको सोल्व कर दो। ये रहा बी, ये रहा ए, क्वेश्चन मार्क बता दो मुझे, और फिर आप अपनी छुट्टी के हकदार हो। चलो बताओ फटाफट। अच्छा क्लास ये मत सोचना मैंने छुट्टी बोल दी तो आप चले जाओ, आपसे बात करनी है, इसलिए क्वेश्चन के बाद यहीं पे रहना। बताओ फटाफट इसका आंसर। ऑप्शन में लिख देता हूं, तब तक आप इसके ऑपोजिट निकालो। और मैं चाहता हूं कि इस बार क्वेश्चन का आंसर सारे सही निकालें, तब थोड़ा मजा आएगा। आपकी आवाज बड़ी सुरीली आई है इस समय मेरे माइक पे, स्पीकर पे, बिल्कुल कट कट के ब्रेक होके। दोबारा बोलिए। डी आएगा सर, डी। ऑप्शन डी या डी? बी वाला, बी। अच्छा बी वाला डी, ठीक है। और कोई? डी होगा, डी। बी होगा, ठीक है, सारे बोल रहे हैं बी होगा, तो मैं नहीं तो फटाफट। ई होगा, एफ बी नहीं तो सी, बी ऑप्शन नहीं, बी नहीं तो ऑप्शन सी। अरे डी होगा। सीधा बोलो ना यार, ए होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, इनमें से एक होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कॉमन नंबर बताओ फटाफट क्या है। एकदम पिछला वाला केस जैसे वही। बिल्कुल E। सही। ऑप्शन बताओ। ई, ई, घड़ी घुमाओ, घड़ी घुमाओ, तो क्या मिला? ए का ऑपोजिट सी, बी का ऑपोजिट एफ, ई का ऑपोजिट क्या आया? एबीसीडी। बोलो। आएगा सर, डी। अब देखो, ये आपके पास मिल गया। ऑप्शन में ए और बी दे रखा है, तो ए और बी के ऑपोजिट तो काट दो, मतलब सी और एफ तो हो ही नहीं सकता, तो सी और एफ को तो काट दिया होगा आपने, ये मैं सोचता हूँ। ठीक है, यस सर, इतना तो कर चुके थे, लेकिन सर ई का अपोजिट आपने डी कैसे लिया? ई का ऑपोजिट डी, जो हाँ मैंने क्या ऑप्शन लेंगे यहाँ, सर उसे, ऑप्शन अब से। मैंने क्या बोला? ए बी सर, हम सी अगर डी। ऑप्शन नहीं देख, मेरी एक बात सुनो ना, ऑप्शन नहीं देखते तो मैंने आपको बोला तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो पहले 6 नंबर तो डी भी आता है ना 6 में। ओके सर। हाँ, तो इसलिए इसका मतलब आप एबीसीडी भूल गए 1 2 3 सीखते सीखते। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो डी आ गया। तो अब मुझे बताओ इसका ऑप्शन में क्या करूं? अब मुझे लग रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम देखेंगे क्या वो किसी से मैच कर रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है सर। हाँ, तो क्लॉकवाइज है, ये वाला कैसा है? ए से बी पे जाओ, बताओ क्या है? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, डी। और ए से बी पे जाएंगे तो एंटी क्लॉक। तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, इसीलिए ए ई का ऑपोजिट ही इसका आंसर होगा। तो ई का ऑपोजिट हमने क्या निकाला है? डी। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यस सर। अब आप एक बार, ये कोई तो है हमारे बीच में एक सुरीला बच्चा जिसकी आवाज हमेशा धुन में निकलती है। अच्छा, आकाश ने मैसेज करा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, इनकी शायद आवाज नहीं आ रही इस वजह से। चलो ठीक है, तो अब यहाँ आज की क्लास का सबको समझ आ गया या नहीं, ये एक बार मुझे क्लियर कर दो। अच्छे से सर। क्लियर है सर। बहुत अच्छे से। थैंक यू सर। चलो अच्छा, अब एक चीज और है, सुमित सर भी लाइन पे हैं, तो वो आपसे थोड़ी देर बात करेंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो?
हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप बताइए, सब बढ़िया है? बहुत बढ़िया है सर, अच्छे हैं। ओके। अच्छा, ये एक स्टूडेंट एंटर किया था क्लास में, सिंटू कुमार, ये कौन है? क्लास में एक पता स्टूडेंट है, नहीं सर, अभी भी है वो। जो स्टूडेंट सिंटू कुमार है वो अपना माइक ऑन करे। क्या वो हमारा ही स्टूडेंट है या कोई बाहर का है? सही, नाम पहले बार आया है। हाँ, देख लीजिए। कोशिश कीजिए आप कभी भी लिंक को शेयर ना करें आगे। आई डोंट थिंक कौन स्टूडेंट है ये, और पूरी क्लास में ये प्रेजेंट था। या तो ये अपना ही स्टूडेंट हो सकता है, किसी और के मोबाइल से ले रहा है, या तो ये बात हो सकती है। चिंटू कुमार, आप माइक ऑन करोगे? चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से फिर एडमिट नहीं हो पाएंगे। ओके, आप सभी आपका जो ये सैटरडे संडे को जो टेस्ट है, इस संडे को टेस्ट नहीं होगा, इस सैटरडे संडे क्लास ही चलेगी आपकी। और कल से आपकी मशीन डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी, और मेरी तरफ से या तो आईसी इंजन या आरएसी, दोनों में से एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी पूरी क्लासेस जो भी है अब ऐप पे चलेगी, क्रैकेट की ऐप से। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, उसमें अपने आप को रजिस्टर आपने कर रखा है, और उसी में जब आपकी लाइव क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, तो रिकॉर्डिंग भी आपको उसी में मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल भी उसी में मिल जाएगा, और टेस्ट भी उसी में हो जाएगा, राइट? और वो सब कुछ आपकी ऐप पे स्टोर रहेगा। आपको कुछ भी रिवीजन करनी है कर सकते हो, जब भी टेस्ट के मार्क्स देखने हैं देख सकते हो। वो सब कुछ आपका स्टोर होता चला जाएगा। जैसे जब भी आपने ऐप डाउनलोड की होगी, उसके बाद से जो भी एक्टिविटी आप करोगे ऐप के ऊपर, वो आपकी स्टोर होती चली जाएगी। अब हम थोड़ा सा और एडवांस कर रहे हैं, आपको टेस्ट और जो भी मटेरियल देंगे वो सब कुछ आपको क्रैकेट की ऐप पे देंगे। क्लियर? कल से आपकी एमडी की क्लासेस या आरएसी की क्लासेस, या हो सकता है आईसी इंजन, जो भी हम स्टार्ट करें, तो नया सब कुछ स्टार्ट होगा। इस सैटरडे संडे क्लास चलेगी, टेस्ट नहीं होगा। और हो सकता है कुछ आपके सीनियर्स भी सर हों। वो हाँ, बोलो बोलो। सर, मैं एक बार रोकना चाहूंगा, थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गई क्या पूरी सर अभी? हाँ बेटा, क्या बचा है बताओ? फर्स्ट लो और सेकंड लो ही होता है थर्मोडायनेमिक्स में सर बस। अच्छा, मेरे सर वो 2 डाउट बता देते, कभी टाइम निकलेगा ही नहीं सर वो फिर। वो डाउट पक्का निकलेगा। मैंने आपको और पहले दिन से ही बोल रखा है सर, वो हमेशा लेट पे लेट हुआ जा रहा है वो। कोई दिक्कत नहीं है, वो कर देंगे सोल्व आपका डाउट। उसको अपने पास रखने का कोई ठीक रीजन है है बेटा, थोड़ा भरोसा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, ठीक है सर, ठीक है। और जो कल से आपकी स्टार्ट होगी क्लासेस, ठीक है। बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो देखो, जो भी पहले बोलते हैं ना कि पहले के पाप हो गए हैं उसको छोड़ दो, अब नए सिरे से पुण्य करना स्टार्ट करो। और जो भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसमें 100% दो अपनी। क्लियर? और कल से हम क्लास स्टार्ट कर रहे और हैं, 8 बजे क्लास होगी। आई थिंक कुछ सीनियर्स भी आपके ज्वाइन करेंगे जिनको रिवीजन करनी है अपनी, तो कुछ 10-15 के करीब सीनियर्स भी हैं आपके उसमें, और कुछ सुपर सीनियर भी होंगे जो 1.5 साल से जिनका बैट लग रहा है, कुछ एक या 2 नंबर से रह गए हैं जो स्टूडेंट, वो भी एंटर करेंगे साथ में। तो बहुत अच्छी क्लास चलेगी, और बहुत ही अच्छे डाउट बच्चों से आएंगे। तो अच्छे से आप अब जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसको बिल्कुल ढंग से करना है, ठीक है? और जो इस सैटरडे संडे टेस्ट नहीं हो रहा है वो नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा कभी। क्लियर? और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स जब मैंने कराई तब आपको कुछ भी असाइनमेंट नहीं दी थी, और मोहित सर ने आपको बहुत असाइनमेंट्स दी। आप में से सिर्फ एक स्टूडेंट है कार्तिक, जो बहुत ही सिंसियरली हर एक असाइनमेंट कर रहा है। उसके अलावा आपके बैच में कोई भी असाइनमेंट नहीं कर रहा। तो मैं एक बात आप सभी को बोल दूं, कल से जो क्लास स्टार्ट होगी उसकी जो असाइनमेंट होगी वो हर बच्चे से चाहिए। आप मैक्सिमम हाफ एन आवर या पौना घंटा निकाल के वो असाइनमेंट जरूर करोगे, और तभी सिलेक्शन के मैक्सिमम चांस बनेंगे आपके। ठीक है? तो जो भी असाइनमेंट मिलेगी वो जरूर करनी है, चाहे आधा घंटा लगे चाहे आपको 45 मिनट लगे, ये जरूर काम करना है आपने। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गई बात आपको? यस या नो बोल दो। यस सर, यस सर।
अच्छा, और लास्ट बात ये, आज आपकी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास थी। अब मैं कोशिश करूंगा आपको हफ्ते में 2 क्लासेस रीजनिंग की प्रोवाइड कर दी जाए, और जीएस को भी हम आगे लेके जाएंगे। जीएस की आपकी क्लास हुई है आई थिंक, एक क्लास हुई यस है सर, कल हुई है, आपकी, कल ही हुई है ना? शिखा मैम ने, नहीं कल तो नहीं हुई आई थिंक, परसों थी हुई सर, होगी। परसों थी। हाँ, शिखा मैम ने ली होगी, ठीक है। तो जीएस और रीजनिंग, इन दोनों को पढ़ने का तरीका आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से अलग है। और ध्यान रखना, टेक्निकल सब्जेक्ट में मैंने और मोहित सर ने, हम दोनों ने आप सभी की आदत को बिगाड़ रखा है। आपको बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाते हैं एक एक पॉइंट, तो वो चीज आपने रीजनिंग और जीएस में नहीं करनी है, अदरवाइज टीचर इरिटेट हो जाएगा आपसे। रीजनिंग में तो हो रहा है सर, एकदम से बेसिक से हो रहा है रीजनिंग में। हाँ, और जो जीएस है ना, वो तो समुंदर है पूरा, एक पूरा ब्रह्मांड है। उसको अगर आप चाहते हो कि एसएससी जेई लेवल की सर, ही पढ़नी है उसको तो बताया जाए तो उसको तुरंत सर एक्सेप्ट कर ले, बस सीधी सी बात। हाँ, और उसमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यार एसएससी वो जेई में, घुसते चले जाएंगे सर तो फिर हमें रुकावट ही नहीं हाँ, मिलेगी। और जो जैसे सीखा मैम आपको जीएस की जो अप्रोच बताएंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और जो जो अप्रोच बताएंगे आपको वैसे जीएस करनी है। देखो, जीएस अगर आपको नंबर लाने हैं तो 50 में से 50 नंबर रीजनिंग में लाने हैं, और 50 में से 35 नंबर आपको जीएस में लाने हैं। और वो 35 नंबर कैसे लाने हैं वो पूरा आप शिखा मैम पे छोड़ दीजिए। वो अगर आपको, आपकी फर्स्ट क्लास है और उसमें आप सब कुछ ही चाहते हो आपको पता चल जाए, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। तो अगर, आई थिंक उन्होंने आपका पार्लियामेंट लिया था, और वो भी मेरे से कंप्लेंट कर रहे थे कि आप तो बच्चों को एक एक पॉइंट बताते हो। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि टेक्निकल सब्जेक्ट में तो हम आपको बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाते हैं एक एक चीज, बट वो चीज रीजनिंग और जीएस में नहीं करनी है, ठीक है। रीजनिंग और जीएस में थोड़ा सा फास्ट चलना है, और तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल। आई थिंक कल से आपकी अब ऐप के थ्रू ही क्लास चलेगी, लाइव क्लास, राइट? ओके सर, चलिए, और मोहित सर की क्लास कैसी लगी आज आपको सभी को? आज आपकी फर्स्ट क्लास थी। बहुत बढ़िया लगी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बैंकिंग की तैयारी करवाते हैं, रीजनिंग की। एसएससी सीजीएल, जो क्रैकिट एसएससी सीजीएल ग्रुप है, उसमें ये रीजनिंग करवाते हैं, और आपकी एसएससी जेई में भी रीजनिंग करवाएंगे आपको, ठीक है। और कंप्लीटली इनके ऊपर छोड़ दो, 50 आउट ऑफ 50 लाने हैं। ये आई थिंक आपको अभी असाइनमेंट भी देनी शुरू कर देंगे, तो जो जो अगर आपको डाउट भी आता है तो आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू।